15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चलेगी। कुछ एक राजाओं में अभी भी बहुत चर्बी थी जो भारतीय संघ में मिलने को तैयार नहीं थे। हम हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए हम खासकर हिमाचल की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में ठियोग रियासत सबसे पहले भारतीय संघ में मिली 17 अगस्त 1947। इस दिन ठियोग के राजा करमचंद ने सत्ता जनता के हाथ में सौंप दी। अब हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, जिसके मुखिया सूरत राम प्रकाश और कैबिनेट सेक्रेटरी देवीदास मुसाफिर बने। भगमल सोहटा ने जुब्बल में और सत्यदेव बुशहरी ने बुशहर में अपनी प्रतिनिधि सरकार बनाई। अब बात करते हैं बड़ा गांव सम्मेलन की। सत्यदेव बुशहरी की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 1947 को हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का सम्मेलन शांगरी रियासत की राजधानी बड़ा गांव में हुआ। इस सम्मेलन में पहाड़ी रास्तों को मिलाकर हिमाचल को एक पहाड़ी प्रांत बनाने की केंद्र सरकार से मांग की गई और सभी रियासतों के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग भी रखी। सोलन सम्मेलन, यह एक कदम था हिमाचल के गठन की ओर। जनवरी 1948 ईस्वी को यह सम्मेलन सोलन दरबार के हॉल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने की। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के निर्माण की घोषणा की गई। इस सम्मेलन की यह खासियत रही कि हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश इसी सम्मेलन में रखा गया। दूसरी तरफ प्रजामंडल के नेताओं का शिमला में सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण तभी संभव है जब सत्ता जनता के हाथों में सौंप दी जाए। नेगोशिएटिंग कमेटी का भी हिमाचल प्रदेश के निर्माण में काफी योगदान रहा है। यह 8 सदस्यीय कमेटी थी। इसने एक प्रस्ताव में केंद्रीय सरकार और राज्य मंत्रालय से यह मांग की कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया जाए और हिमाचल को पहाड़ी प्रांत बनाया जाए। इस प्रस्ताव में 1 मार्च 1948 तक हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने पर विचार किया गया। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और पंडित पद्म देव ने सत्ता जनता के हाथ में देने पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन कुछ राजाओं को यह बात मंजूर नहीं थी। वे अभी भी लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र चाहते थे। इसीलिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और पंडित पद्म देव ने 1948 ईस्वी को शिमला में हिमाचल प्रांत अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसके मुखिया शिवानंद रमौल बनाए गए। सुकेत के राजा भारतीय संघ में मिलने को तैयार नहीं थे, तो इसी अस्थायी सरकार ने सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन को यह संदेश भेजा कि वे 48 घंटे के अंदर भारतीय संघ में मिल जाए, अन्यथा उनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। लेकिन सुकेत के राजा अभी भी भारतीय संघ में मिलने को तैयार नहीं थे, तो सुकेत रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन किया गया, जिसे सुकेत सत्याग्रह के नाम से जाना गया। 18 फरवरी 1948 को पंडित पद्म देव के नेतृत्व में आंदोलनकारी तत्तापानी के रास्ते से होकर सुकेत चले गए। उन्होंने सुकेत पहुंचकर वहां की तहसील और मुख्यालय पर अधिकार कर लिया। आंदोलनकारी 25 फरवरी 1948 ईस्वी को सुकेत की राजधानी सुंदरनगर पहुंचे और सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन भागकर दिल्ली चले गए। सुकेत सत्याग्रह में पंडित पद्म देव के साथ अस्थायी सरकार के मुखिया शिवानंद रमौल भी साथ थे। राजा लक्ष्मण सेन के दिल्ली जाने के बाद सत्याग्रहियों ने रियासत पर अधिकार कर लिया और दूसरे दिन केंद्रीय सरकार की ओर से जालंधर के चीफ कमिश्नर लेफ्टिनेंट जनरल नागेश दत्त और कांगड़ा धर्मशाला के डिप्टी कमिश्नर कन्हैया लाल सुंदरनगर पहुंचे। चीफ कमिश्नर नागेश दत्त ने सुकेत रियासत पर भारत सरकार के अधिकार की घोषणा कर दी, जिसके बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया जाता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही हिस्टोरिकल फैक्ट को जानने के लिए MSR इनसाइट्स को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।